जो गणेश चतुर्थी के चांद को देखने से कहते हैं कि कलंक लगता है, लेकिन अभी कुछ दिन के बाद जो है वो उसकी पूजा की जाए। आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो भी यूट्यूब पर देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कीजिएगा। राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल उषा भक्ति मार्ग में। बात करेंगे हम आज ऐसे व्यक्ति की जो कि पंडाल में आता है और कहता है गुरुजी, जैसे कि लोग कहते हैं कि चौथ का चांद देखने से इंसान को पाप लगता है, तो क्या वाकई में? लेकिन जो लोग पूजा करते हैं तो उन्हें चांद को देखकर ही अर्घ देना पड़ता है, तो पाप का इसका क्या मतलब हुआ, आप हमें समझाइए। तो आइए दोस्तों, देखते हैं आज का वीडियो बहुत ही ज्ञानवर्धक होने वाला है। बीच में छोड़ के ना जाइएगा, बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंदर। में मतलब उसको देख करके फल वगैरह से पूजा की जाती है, ऐसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? देखिए, कलंक लगता है। राम सुंदर कांड में एक चौपाई है, जो आपन चाहे कल्याणा, सुजस सुमति सुख गति सुख नाना, सो पर नार लीलार गोसाई, तजऊ चौथ के चंद्र की नाई। तो ये प्रमाण रामचरितमानस का है। कारण भी है, क्यों नहीं देखते, कथाएं हमने सुनाई हैं। ये श्रापित है चंद्रमा, इसलिए। बाकी कोई परंपरागत आपकी पूजा, अब जैसे कोई देख ले तो क्या करे, चांद की तरफ जरा सा पत्थर फेंक देना चाहिए, तो पाप नहीं लगता, दोष खत्म हो जाता है। तो आप जो पूजा कर रहे हैं परंपरागत चली आ रही है, वो पूजा करिए, उसमें कोई दोष नहीं है। परंतु जो पूजा नहीं करते उनके लिए दोष है, देख भी लो तो पत्थर जरा सा फेंक देना चाहिए उस तरफ, दोष मुक्त हो जाता है। ऐसी सुंदरकांड की चौपाई है, उस आधार पर यह मान्यता है। सो कही जाती है बात कि देख लो कोई तो झूठा कलंक लग जाता है। आपने कुछ गलती नहीं की, पर झूठे ही आपको किसी ने कह दिया कि आपने चोरी कर ली, आपने की नहीं है पर कह दी किसी ने, तो झूठा कलंक लगता है गणेश चतुर्थी की चंद्रमा को देखने से। ऐसा सुंदरकांड में लिखा हुआ रामचरितमानस। इस दासी का परिणाम स्वीकार कीजिए। खुश रहिए। मेरी माँ तो हमेशा बीमार रहती है और मेरी माँ ही ये पर्व करती है, तो स्पष्ट करें आपकी वो। कोई बात नहीं, पर्व करती है, परंपरागत पर्व चला रहा है तो करना चाहिए। हमारे यहाँ चौथ की पूजा होती है, सिर्फ गणेश चतुर्थी की नहीं होती। हमारे यहाँ जैसे करवा चौथ होता है, हाँ, करवा चौथ, अन्य चौथों की पूजा भी होती है। सिर्फ गणेश चतुर्थी, जिस दिन गणेश जी रखे जाते हैं, वो चतुर्थी वर्जित है। वो चांद को नहीं देखा जाता, ओनली एक चतुर्थी साल बस में, सारी चतुर्थियां नहीं। आपकी जो चतुर्थी करती है माँ, वो कौन सी है? गणेश चतुर्थी है। हाँ, यदि परंपरागत चली आ रही है पूजा तो कोई दोष नहीं है। हमारा सनातन धर्म सत्य है, पर लोग उस पर सवाल उठाते हैं। बेटा, सवाल भी उसी पर उठाया जाता है जो सत्य होता है। झूठ पर सवाल ही कौन उठाएगा जी? झूठ पे कौन सवाल खड़ा करेगा? असल में गुरु जी मतलब सत्य है, इसलिए तो 1000 सवाल भी हैं। झूठा होता तो एक भी सवाल ना होते। तो जिनके झूठे हैं उनमें कोई सवाल नहीं, जिनका सच्चा है उनमें 1000 सवाल। क्योंकि गुरु जी हम देखते हैं यूट्यूब पर, फेसबुक पर आपके ऊपर हमारे सनातन धर्म के कई पूज्य लोगों पर सवाल करते हैं। हाँ, गलत बोलते हैं तो खराब लगता है हमारा। हाँ, आपका कथन सत्य है, आप ठीक कह रहे हैं, आपकी चिंता भी जायज है। धन्यवाद आपको कि आप सनातन के लिए सोच रहे हैं। कितनी उम्र है आपकी? हमारी 17 वर्ष। वाह, देखो 17 साल के बच्चे सनातन धर्म के लिए इतने उत्सुक हैं जानने को, और उस धर्म की रक्षा के लिए ऐसे वीर बच्चों को धन्यवाद देता हूं मैं, उनके माता पिता को, जिन्होंने सनातन को जानने के संस्कार दिए। सनातन को आज लोग भूलते जा रहे हैं, खासकर इस उम्र के बच्चे। यदि ऐसे सवाल कर रहे हैं तो ये समझ लेना चाहिए कि अब देश जाग रहा है, अब देश हमारा जाग रहा है। आपने ठीक प्रश्न किया, लेकिन एक बात और है कि जो जो सनातन धर्म पर उंगलियां खड़ी करता है, जैसे मुंबई में जितनी पिक्चर बनाने वाले लोग हैं, इन्होंने साहब ऐसी ऐसी पिक्चर बनाई हमारे देवी देवताओं के अपमान पर। आज क्या हाल हो रहा है, पिक्चर हर एक पिक्चर फ्लॉप होती चली जा रही है। क्यों? अब सनातन जाग गया, हिंदू जाग गया। इस अपने धर्म पर आघात करने वालों को हम सफल कैसे बना सकते हैं, इसलिए कोई नहीं देखता उनकी पिक्चरें। अब हमारे देश में दक्षिण भारत की पिक्चरें देखी जा रही हैं, जहाँ वो पिक्चरें जिसमें हमारे देवताओं का सम्मान है। जो पिक्चर दक्षिण भारत से लॉन्च होती हैं, हम तो पिक्चरों के बारे में बहुत जानते नहीं हैं। एक मुंबई का कुछ उसको बोलते हैं वहाँ का, तो वो ज़्यादा सक्सेस पिक्चर हो रही हैं। क्यों? जैसे बाहुबली इत्यादि पिक्चर में शंकर जी को सम्मानित किया गया, तो ऐसी पिक्चर जिसमें सम्मान है, देखिए कितनी सुपर डुपर हिट हुई बाहुबली, और सबने सराहा, देशों विदेशों में देखी गई। तो भारत के लोग अपनी संस्कृति का मजाक बना के पिक्चरों में दिखाएंगे तो कौन देखेगा भाई? बहुत हो गई, अज्ञान था लोगों में, तब करा लिया अपमान, कर लिया अपमान। अब धीरे धीरे जाग रहे हैं। आप जैसे बच्चे जागेंगे तो देश जाग जाएगा, यही सनातन का जागना है। आप जैसे लोग जाग रहे हैं, बस मुझे खुशी इस बात की है कि आपने सवाल कर लिया, मतलब आप जागे हुए हैं। गुरु चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहो। राधेश्याम गुरुदेव। जी, राधे गुरुदेव, राधे। मेरा प्रश्न ये है कि जो कुंवारी कन्याएं होती हैं उनको शिवलिंग छूनी चाहिए या नहीं छूनी चाहिए? हाँ, कोई मना ही नहीं है, किसने मना कर दिया? गुरुदेव, मैंने सुना था कि शिवलिंग नहीं छूनी चाहिए। अशुद्धि के दिनों में महिलाओं को स्पर्श नहीं करना चाहिए, मंदिरों में दूर से प्रणाम करना चाहिए। परंतु जहाँ छूने की व्यवस्था है, जहाँ जल चढ़ाने की व्यवस्था, वहाँ चढ़ा सकते हैं। ऐसा नहीं कि छू नहीं सकते, ऐसा नहीं। भगवान सबके हैं, ना स्त्री ना पुरुष, ना लड़की ना लड़का, कोई भेद हमारे सनातन में बेटा भेद था ही नहीं। कुछ मूर्खों ने ऐसी उल्टी बातें कह के भेद कर दिया और कहा देखो जी तुम्हारे यहाँ तो बड़ा भेद है, बड़ा भेद है वह कुछ नहीं। क्या भेद? हमारे यहाँ कई महिलाएं, आप जैसी बेटियां प्रश्न करती हैं कि हम हनुमान चालीसा पढ़ सकती हैं क्या? अरे हमारे यहाँ भेद किसने मना किया? लिखा ही है ना, तुलसीदास जी ने लिखा ही है, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, जो यह पढ़े। ये नहीं लिखा कि पुरुष यह पढ़े और स्त्री ना पढ़े हनुमान चालीसा, ऐसा नहीं लिखा। जो यह पढ़े, जो पढ़े, जो मतलब जो भी पढ़े, स्त्री पढ़े, पुरुष पढ़े, हिंदू पढ़े, मुसलमान पढ़े, है ना। जो पढ़े मतलब बच्चा पढ़े, बूढ़ा पढ़े, जो पढ़े मतलब जब पढ़ो, जैसे पढ़ो, जो पढ़े जब पढ़े तब उसको सिद्धि होगी।
तो अधिकार सबके लिए है। कुछ मूर्खों ने बेटा ऐसी बातें की, आप लोगों ने मान ली, अरे उन्होंने कह दिया हाँ स्पर्श भगवान का ना करें। उस समय जब अशुद्ध हैं, कोई व्यवस्था, ठाकुर जी का श्रृंगार चल रहा है ना, अब नहा चुके हैं तो दूर से प्रणाम कर लेना ठीक है ना। एक छूने ना छूने का एक समय होता है ना, तो उसका ध्यान रख लें। बाकी ऐसी कोई बात नहीं है कि नहीं छूना चाहिए। महिलाएं भी शिवलिंग बनाती हैं, पार्थिव शिवलिंग मिट्टी की बना के अभिषेक पूजन करती हैं, तो सब हमारे यहाँ कोई भेद नहीं है। गुरुजी राधे राधे जी, मैं पूछना चाहती हूँ कि जैसे हम लोग ने दीक्षा नहीं ली है और हम ठाकुर जी की सेवा करते हैं, तो क्या वो हमारी मानी नहीं जाएगी? हाँ मानी क्यों नहीं जाएगी, बिल्कुल मानी जाएगी। पूजा सेवा सब मानी जाएगी, पर फिर भी सब मान्य है, पर फिर भी गुरु मंत्र लेना चाहिए। गुरु मंत्र जरूरी है। गुरु मंत्र के बिना संबंध नहीं होता। देखो गुरु क्या होता है, एक संबंध होता है। जब मैं मरूंगा तो भगवान बोलेंगे क्यों हम तुम्हें सदगति किस पर उद्देश्य से दें, तुमने क्या किया। हमसे कहेंगे ना तुमने पुण्य किया, ना जप किया, ना तप किया, ना यज्ञ, हमसे कुछ नहीं आता। हम कहेंगे प्रभु हमसे कुछ नहीं आता, ना पूजा, ना पाठ, ना यज्ञ, ना जप। तो भगवान कहेंगे फिर तुम्हारी सदगति किस आधार पर करें। तब हम कहेंगे कि हमारी सदगति हमारे जप तप साधन के आधार पर ना कीजिए, हमने गुरु बनाए थे और गुरु के संबंध के कारण आप हमारी सदगति कर दीजिए। तो गुरु संबंध के कारण कितना भी बड़ा पापी हो पर गुरु से जुड़ा हो। भाई दुष्ट बच्चा है किसी बाप का और उसने कुछ गलती कर दी, भीड़ ने इकट्ठा कर लिया और मारना चाहा, तभी किसी ने देखा अरे भाई ये बालक फलाने व्यक्ति का, वो बड़ा सम्माननीय व्यक्ति है, बड़े अच्छे व्यक्ति है, उसका बेटा है ये, इसने माना कि गलती कर दी है, लेकिन ये है अच्छे बाप का बेटा। तो अच्छे बाप का बेटा होने से भी बेटा बच जाता है कि नहीं, बोलो हाँ या ना, हाँ या ना। बेटा गलत है पर बाप अच्छा है, संबंध अच्छा है तो बच गया। उसी प्रकार हम भी अच्छे गुरु का संबंध प्राप्त करके नरक से बच जाते हैं। भगवान कहते हैं अच्छा गुरु संबंध है, यही है संबंध है, गुरु संबंध। गुरु संबंध से भी हम लोग बचते हैं पाप से, नरक से। भगवान कहते हैं चलो कितने भी बड़े पापी हो पर हो हमारे संबंधी, हमारे भक्त के संबंधी, इसलिए गुरु परंपरा जरूरी है। प्रश्न ये है गुरुजी कि क्या गुरु मंत्र चलते फिरते नहीं किया जा सकता? चलते फिरते जप सकते हैं, जप सकते हैं। हाँ। और एक क्वेश्चन और, कल हमने आपसे गुरु दीक्षा ली, आपको अपना गुरु माना। कल ही तो हमने बताया था कि चलते फिरते जपने वाला मंत्र दिया था हमने, श्रीमन नारायण दिया हाँ, था। और चलते जो फिरते मूल मंत्र होता है हम उसकी बात करें। मूल मंत्र तो गुप्त रखते हैं और उसे बैठ के जपें। शुद्ध अवस्था है आपके घर में है, नहाए धोए हैं, तो चलते फिरते भी घर पे जप सकते हैं, है ना। घर के बाहर हैं तो श्रीमन नारायण का जाप। जी। और सिर्फ एक क्वेश्चन और सवाल हमारे मन में उठा है कि जैसे जो गुरु दीक्षा लेते हैं, शिष्य बनते हैं आपके, तो शिष्य तो आपको अच्छे से जानते हैं कि हमारे गुरु जी हैं, लेकिन गुरु जी अपने शिष्यों को कैसे पहचाने, उसके लिए कोई आपके माथे का तिलक हमें बता रहा है कि आप हमारे शिष्य हैं, आप श्री संप्रदाय से हैं। जी मेरा प्रश्न है, वो जो बाबा की बात आप करते थे तो आप सुनने से पहले आप उनका व्रत करते थे, जब से मैंने आपको सुना है उनका व्रत त्याग दिया है, तो वो उचित है कि नहीं? बिल्कुल उचित है। और एक और आप किसी बाबाओं के चक्कर में ना पड़े। हमारे मूल धर्म, हमारा सनातन धर्म की नींव भगवान राम है, भगवान श्री कृष्ण है। जब से आपकी भागवत सुनी, हम दूसरों को प्रचार कर रहे हैं, बाबा की फोटो रखते थे, हम उनको कहते थे कि ये हटाइए, श्रीमन नारायण की फोटो रखिए, वो बहुत जरूरी है। एक और क्वेश्चन, अगर शंख खंडित हो जाता है तो उसे क्या करें? पूरा टूट जाए तो, बाकी शंख खंडित नहीं होता है। किनारी में जहाँ से वो किनारी यदि टूट जाए ना तो वो खंडित नहीं मानी जाती। किनारी जरा सी टूट जाए ना तो वो खंडित नहीं होता, पूरा टूट जाए तो खंडित माना जाए। गुरुजी आपसे मेरा ये प्रश्न है कि कोई बोलता है कि जब तक सास तीर्थ ना कर ले तो बहू बेटे का तीर्थ माना नहीं जाता। ठीक है, सास तीर्थ ना कर ले। जी सर। हाँ तो ऐसा है ना कि बेटा तीर्थ यात्रा करे तो उसे पाप लगता है, परंतु बेटा अपने माँ बाप को ले जाके तीर्थ यात्रा कराए तो उसे डबल पुण्य मिलता है। और गुरुजी अगर वो ना, अभी मैं पूरी बात कर लूं, यदि माँ बाप को आप घर छोड़ दें और आप तीर्थ यात्रा में निकल जाएं, बेटा बाप को छोड़ के, माँ को छोड़ के तीर्थ यात्रा पे चला जाए तो अपराध होता है। परंतु यदि वो माँ बाप की आज्ञा लेकर जाता है, माँ मैं जाऊं वृंदावन, माँ कहेगी बेटा जा, पिताजी मैं जाऊं वृंदावन, पिताजी कहेंगे बेटा जा। यदि माँ बाप की आज्ञा लेकर पहले बोलो पिताजी आप भी चलो वृंदावन, माताजी आप भी चलो हरिद्वार हम जा रहे हैं गंगा स्नान करने, आप भी चलो बद्रीनाथ, माँ से कहो, पिता से कहो, पिताजी बोले अच्छा बेटा चलो, तो माँ बाप को लेके जाओ। माँ बाप कहें अच्छा हम स्वस्थ हैं, पाँव हाथ ठीक नहीं है, अच्छा बेटा तुम घुमाओ, तुम दर्शन कराओ, हमारी भी ठाकुर जी के दर्शन हमारी ओर से कर लेना। तो माँ बाप आज्ञा दे दें तो फिर आप वृंदावन आइए तो उसका डबल पुण्य मिलेगा कि आप माँ बाप की आज्ञा लेकर के आए हैं। अब माँ बाप की इच्छा है कि मैं भी वृंदावन जाऊँ, पर बेटा बिना बताए चुपके से चला आया। भाई बेटा को अपने माँ बाप को तीर्थ कराने का पुण्य मिलता है ना, या फिर तीर्थ में आप आए तो उनकी आज्ञा लेकर आए, ये ऑप्शन है। धन्यवाद गुरुजी। आपके साथ क्या है बता के आए हो कि नहीं अपनी सास? जी गुरुजी। आज्ञा लाए हो? जी गुरुजी। ठीक है। सास तैयार नहीं थी गुरुजी आने के लिए। हाँ तो आप बहुओं का धर्म है कि अपनी सास को भी बोला करो माँ जी चलो, आप भी वृंदावन चलो, आप भी अयोध्या जी चलो, आप भी जगन्नाथ जी चलो। वो ना आए, अस्वस्थ है इत्यादि कोई प्रॉब्लम है तो आप आज्ञा लेके आए, माँ जा रहे हैं आज्ञा दीजिए, तब पुण्य है। किसी उनकी मेरी इच्छा है ना, अब जैसे मैं भूखा बैठा हूँ, आप मुझे रोटी ना खिला के कुत्तों को रोटी डाल रहे हैं, खुद के घर के लोग भूखे हैं, कुत्ते लड़ुआ खा रहे हैं, तो ये अपराध हो जाएगा, है ना। पहले घर वालों को भी तृप्त करिए फिर सबको तृप्त करिए। राधे राधे। गुरुजी हमारे मम्मी पापा रामपाल महाराज जी से जुड़े हुए हैं, तो वो उन्होंने जैसे पूजा पाठ घर में करते हैं, हम लोग तो बहुत परेशान करते हैं। क्या कहते हैं? कहते हैं पूजा पाठ मत करो ऐसे वैसे। तो वो क्या चाहते हैं क्या करो? रामपाल महाराज जी की भक्ति करो। लो तो वो तो बाबा जी रामपाल जी महाराज जी के उसमें कबीरदास को परमात्मा बोलते हैं। कबीरदास जी खुद अपने कबीरदास जी से पूछो कि वो खुद अपने आप को भक्त कहते हैं जी। कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानिए जिखि राम नाम धन होए। कबीरदास जी खुद भगवान के बहुत बड़े भक्त हैं, लेकिन बाबा जी ने पता नहीं अपने मन से क्या
उल्टा सीधा लोगों को समझाया। और आजकल वो कहाँ हैं बाबा जी? बरमाला। नहीं बाबा जी आजकल कहाँ रह रहे हैं? वो तो जेल में रह रहे हैं। अच्छा जेल में हैं? जी। इसलिए हैं क्योंकि जब आप सत्यता को, आप रामकृष्ण को छोड़ के अलग ही अपना भगवान लॉन्च करेंगे। कबीरदास जी भक्त हुए हैं, कबीरदास जी खुद राम राम जपते हैं और राम राम जपाते हैं। कबीरदास जी के दोहे सब लोग जानते हैं, आप सब लोग समझते हैं। कबीरा इस संसार में सबसे मिलियो धाय, ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाएं। ये कबीरदास जी के दोहे हैं। कबीरदास जी खुद कहते हैं नारायण की शरण में रहो, कब नारायण मिल जाए किस रूप में, हर रूप में नारायण का दर्शन करो। अब कबीरदास जी खुद कह रहे हैं जो रास्ता वो रास्ता ना पकड़ के अपना अलग मनमुखी रास्ता, इसलिए वही है जहां उनको जाना चाहिए था। और जैसे जब कोई घर में सदस्य मर जाते हैं तो उसमें बाल वगैरह नहीं बनवाते, और ये भी सारे बहुत तो कौन करता है ये आपकी? ये मम्मी और पापा हमारे। तो आपके माँ बाप कहाँ हैं? इस समय आए हैं? घर पे हैं। उनको ले आना, हम समझाएंगे। वो नहीं समझते हैं। वो लोग देखिए ना, वो कृष्ण जन्माष्टमी मनाते हैं ना, रामनवमी मनाते हैं ना, वो नवरात्रि मनाते हैं, वो कुछ भी नहीं। मतलब कैसा उनने क्या भर दिया, देखो उल्टा ज्ञान यही है। जैसे मंथरा ने कैकई को भर दिया था, ऐसे ही बाबा जी ने लोगों को भर दिया है कि सुनने को तैयार नहीं है किसी की। यही है कुसंग। ये क्या है? यही है कुसंग कि अपने सनातन, अपने भगवान को ही छोड़ दिया और अलग ही अपना एक नई लॉन्चिंग। अब आप लोग ठीक ठाक चलो। और हमारे सनातन में तो देखो बाप मरता है तो बेटा मुंडन कराता है, क्यों? ये परंपरा है या नहीं? आज की है, जब ये बाबा जी पैदा नहीं हुए थे तब से परंपरा है जो आज ये है ना। इसलिए ज्यादा ज्ञान ना झाड़े कोई, जो शास्त्र कहते हैं वही आचरण करें। शास्त्रों के विरुद्ध जाना मतलब पाप करना। शास्त्रों के विरुद्ध अब आप बताइए, हिंदू होके कोई गीता को ना माने तो अब उसे क्या कहेंगे? अब ये लोग वही लोग हैं जो गीता को, वेद को, पुराण, भागवत जी, रामायण कुछ नहीं मानते, बस अपने अलग भगवान बनाए और बस। बाबा जी अभी जेल में हैं, साहब बता रहे हैं, फिर भी लोग सुधरने को तैयार नहीं है। अच्छी करनी होती तो जेल काहे जाने पड़ते हैं? अच्छे ही कर्म होते इनके तो जेल की। तो देखा दोस्तों, आज का वीडियो आपने पूरा देखा और सुना। जैसे कि उस व्यक्ति ने कहा कि गुरुजी, जैसे कि लोग कहते हैं कि चौथ का चांद देखने से हमें पाप लगता है, और लेकिन जो लोग पूजा करते हैं, गणेश चौथ की व्रत रखते हैं, तो गणेश को सूर्य चंद्रमा भगवान को अर्घ दे के ही व्रत खोला जाता है। तो अब अगर हमने चांद को देख लिया तो हमें पाप लगा। तो इस विषय में गुरुजी ने यही समझाया कि ऐसा कहते हैं कि चांद को देखने से पाप लगता है, चौथ का चांद देखने से पाप लगता है। तो इसलिए उनके सामने जो है ना कोई छोटी सी गिट्टी फेंक देनी चाहिए, जिससे हमारा पाप दोष मिट जाता है। लेकिन दोस्तों, आपको क्या इस वीडियो से ज्ञान प्राप्त हुआ है वो आप हमें अपनी तरफ से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। और हाँ, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक व शेयर करें, कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखना ना भूलें। मिलेंगे किसी ऐसी ही अन्य वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।